प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि आपको इसके रेशियोज को फिर से कंपेयर करना है और आपको बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब वैसे देखने से पता चल रहा है कि ये कंसिस्टेंट है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। A1 1 है बेटा, B1 भी 1 है और C1 कितना है 5। इसी तरह आप A2 में के आएंगे तो 2, B2 कितना है इसका 2 और C2 कितना है इसका 10। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। आप इसको कंपेयर करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/10। 5/10 को मैं 5 1 5 5 2 10 लिख सकता हूँ। तो हमें पता चला कि भाई ये तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा बेटा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जब कंसिस्टेंट है तो अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो पता हमें चल गया कि ये कंसिस्टेंट है। अब हम इसको ग्राफ में दिखाना है, तो इसको दिखाने से पहले हमें एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ पता होंगी, तभी तो हम इसको ग्राफ में दिखा पाएंगे। तो इसके लिए बेटा एक छोटा सा तरीका है, वो आपको ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, अभी मैं आपको करा देता हूँ। देखो, हम मैक्सिमम 2 वैल्यू तो निकालेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पे आता हूँ बेटा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए, x + y = 5। ठीक है, पहले हम इसकी एक टेबल बनाएंगे, फिर इस वाले इक्वेशन की एक अलग से टेबल बनाएंगे। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ, अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूँ 0। ठीक है, आपको ये आप रफ फाइनल एग्ज़ाम में आप ये रफ में कर सकते हैं, रफ साइड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको बस टेबल अपनी फेयर में बनानी है जो आपकी चेक होगी। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ये दिखाना पड़ेगा x 0 रखा है तो y तब 5 आया है। ठीक है, तो x 0 रखूँगा, और आप अगर चाहो तो दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास टाइम है तो दिखाओ, नहीं टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5। कोशिश करना छोटे छोटे नंबर आए हैं आपके x और y की वैल्यू। ऐसा नहीं है कि y की वैल्यू 20 आ रही है, कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, बहुत बड़ा डायग्राम हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। हालांकि ग्राफ आपको मिलता है, बट फिर भी बड़ी वैल्यू लेने से बचो आप। तो x 0 y 5। अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूँ 2, मान लो अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूँ आपकी बार 2, तो मेरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 उधर जाएगा तो मेरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 आएगी। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो इसका इस वाली इक्वेशन का मैंने टेबल बना ली। अब सेकंड वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, आप इसके नीचे इसकी इक्वेशन को बनाना, इसके नीचे इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप यहाँ भी लिख सकते हो, बट इसके ऊपर आप फिर ऐसे लिख देना है, उसको मेंशन कर देना कि ये भाई इस वाली इसकी टेबल है। ठीक है, अब आ जाए आप सेकंड में, ऐसे ही नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बेटा। ठीक है, सब समझ में आ रहा है भाई। हमने पहले रेशो को कंपेयर किया, फिर ये इक्वेशन लिखी, इसकी टेबल बनाई। नीचे जगह नहीं है तो मैं साइड में कर रहा हूँ, इसकी टेबल बना दूंगा अब इसके नीचे। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा इजी कर लें, सब में 2 2 है। ठीक है, 2x + 2y = 10 है। ठीक है, तो अगर सब में 2 है तो इस 2 को बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो, या इस पूरी इक्वेशन को 2 से ही डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा x + y = क्या आ जाएगा 5। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू पुट करके देख लो, देखो दोनों बराबर आ गई ना। क्यों बराबर आई, अरे क्योंकि ये सब इक्वली तो थे रेशियो, इसलिए। अगर आप x की बिल्कुल एज इट इज़ ये वाली भी आप पुट कर सकते हो, कोइंसिडेंट आना है हमारा तो। ठीक है, एक ही लाइन पे आने हैं वैसे भी ग्राफ, इसलिए। बट अगर आप दूसरी वैल्यू पुट करना चाहो तो कर सकते हो। मान लो आपकी बार x आप 3 पुट करना चाहो। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। x वैल्यू 3 करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 4 रखना चाहोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। भाई 4 रख के देखो, 4 रखोगे तो 4 उधर जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। x 0 है, मतलब x को यहाँ से स्टार्ट करना है 0 से। y कितना है 5, x 0 y 5, मतलब प्लस का 5 है ना। अरे ये प्लस की वैल्यू लिखना बेटा, ये प्लस की है। y एक्सिस पे ऊपर की तरफ प्लस की वैल्यू होती है और नीचे डाउन साइड में माइनस की। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, कोई नहीं, इतना तो चलता है, हो जाता है कई बार। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5। ठीक है भाई, ये पॉइंट हमारे मिल गया।
दूसरा x की 2 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो आपको देखो 2 के ऊपर और 3 के सामने जाना है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपके दोनों पॉइंट आपके ग्राफ में लोकेट हो जाएं, आप एक स्केल से लाइन खींच देना उनके लिए इस तरह से, ठीक है। ये इसका हो गया फर्स्ट वाली लाइन। अब इस पे आ जाओ, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, मतलब x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2। ये देखो यहीं आएगा बेटा, कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे आएगा। हम तो थोड़ा सा रफ में कर रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा लग रहा है कि नीचे आ रहा है, बट ये इसी लाइन पे आएगा, ठीक है। दूसरा है x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1। देखो ये भी इसी पॉइंट पे आ रहा है। आप इस पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ऐसे एरो का निशान इस पर लगा देना, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कर देना। यहाँ पे आपको लिखना है x + y = 5 एंड 2x, एंड लिख देना 2x + 2y = 10, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स को दिखाना चाहो तो भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 4 1 है, ये आपका कितना है 3 2 है, ये कितना है 2 3 है, और ये कितना है 0 5 है। नहीं भी दिखाना चाहो तो मत दिखाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इक्वेशन ज़रूर लिख देना बेटा साइड में, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। 4 नंबर आपके पक्के, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 4 का हम आगे वाले क्वेश्चन अभी कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो कंडीशन क्या थी कि कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसको चेक कर लें एक बार इसके। अब देखो वो तो हमने पीछे आराम से आपको समझा दिया, तो फटाफट इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है। इस कंपेयर करते हैं। इसका आएगा 1/3, इसका आएगा 1/3, इसका आएगा 8/16। तो जब 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमने जब इसको कंपेयर किया इसके रेशियोज़ को, तो ये आया अनइक्वल, ये वाला अनइक्वल आया। और तीनों में से जब कोई एक अनइक्वल होता है तो वो होता है बेटा इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसको ग्राफ नहीं बनाना, ठीक है। इसलिए मैंने इसको छोटे बॉक्स में लिखा हुआ है। इसी तरह इसको भी जब आप कंपेयर करोगे तो इनकंसिस्टेंट आएगा। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, इसको हम देख लेंगे अभी, ठीक है। इसको पहले फटाफट कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ a1 कितना है 2, b1 कितना है 1 और c1 कितना है -6, a2 कितना है 4, b2 कितना है -2, c2 कितना है -4। अब कंपेयर करके देख लो, 2/4, 1/2 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, = -6/-4। इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है। ये एक माइनस का कैसे दिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। माइनस ही है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन। अब इसको काटो, 1/2 आएगा। इसको काटोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल ही आएगा, 3/2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो 1/2 -1/2 3/2। देखो तीनों में कोई इक्वल नहीं है। इसके सिर्फ आपको इस नंबर को कंपेयर मत करो बेटा, साइन को भी देखो। ये माइनस है, ये प्लस है, तो कोई भी इसमें इक्वल नहीं है, सारे अनइक्वल हैं। जब सभी अनइक्वल हैं उस कंडीशन में भी क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है। चलो ग्राफ में देखो। अब आप इसके नीचे इसकी टेबल बना दूं, इसके नीचे इसकी टेबल बना देते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हमें लोकेट करने हैं। अब देखो इसकी टेबल मैं आपको बनानी सिखा रहा हूँ, बट थोड़ा सा सोल्व करके भी दिखा देता हूँ आपको साइड में, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा 2x + में y = 6। भैया -y उधर जाके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अब इसकी देखो, अब हम ये टेबल बनाएंगे। अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूँ बताओ, आप बताओ, 2 रख दूँ। x की वैल्यू क्या रख दूँ, 2। तो भाई x की वैल्यू 2 रखूँगा तो 2 2 जा 4 + y = 6। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप x की वैल्यू 3 रख दो भाई, या 1 रख दो, चलो 3 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रख, बोलो क्या आप बताओ, चलो 1 रख देते हैं। 3 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आप x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 2 की जगह पे देखो, यहाँ देखो आप 2 की जगह पे, जब आप x की जगह पे जब आप 1 रखोगे तो 2 + y = 6। तो y = कितना आ जाएगा, 6 - 2 कितना होता है बेटा, 4, ठीक है। अब आ जाओ इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। 4x - 2y, ये माइनस का 4 जब = के राइट में जाएगा तो प्लस का 4 बना देगा, ठीक है। वैसे इसमें 2 कॉमन भी निकल सकता है, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो, छोटे बन जाएगी ना इक्वेशन, इसलिए कर दें। उसे आप समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर दो, 2 से, क्योंकि भाई हो रही है इसलिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही करना आप,
ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। भाई 2 से डिवाइड किया तो ये 4 था तो 2 आया, 2 से 2 कट गए ये 1 आ गया, 4 से 2 को डिवाइड किया तो 2 आ गया। ठीक है, अब देखो सिंपल होगी। अब अगर मान लो मैं x की वैल्यू क्या रखूँ, 1 रख दूँ, x की वैल्यू 1 रखूँ तो 2 की जगह मैं 1 पुट करूँगा, ये 2 उधर जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ये माइनस वाई है ना, माइनस उधर जाएगा तो 0 के आगे प्लस माइनस कुछ लगता नहीं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, अब आप x की वैल्यू क्या रख के देखोगे, अब x की वैल्यू रख के देख लो 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो 6 हो जाएगा, ये 6 उधर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, -4 4। ठीक है, x की वैल्यू 3 रखूँगा तो y की वैल्यू आएगी बेटा 4। ठीक है ठीक, अब आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है चेक कर लेना ना, x की वैल्यू 3 पुट किया, 3 टू जा 6, 6 उधर जाएगा तो -6, ये -4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक, अब आप देखो बेटा ग्राफ में आपको ग्राफ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको प्लेन पेपर पे करवा रहा हूँ, स्केल से मैंने अच्छे से बनाया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। ये 0 होता है, x2 y2 मतलब x2 और y2, y के सामने और x के सामने, तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरा। उसके बाद x1 y4, x1 y4, y के सामने x से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये वाला। ठीक, पता चल गया ना कैसे लोकेट करते हैं हम इसको। भाई x और y दोनों प्लस हैं तो इसी तरफ तो बनेगा ना क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। अगर x प्लस है और y माइनस है तो इस x प्लस है और y माइनस है तो इस वाली लाइन में बनते हैं। तो आप इसको सीख लेना, इतने क्वेश्चन कराएं आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये लाइन खींच दी, समझो बेटा मेरी बात। x2 y2 मतलब x2 और y2, y भी 2 है मतलब y भी ऊपर की तरफ प्लस की वैल्यू है ना, तो ऊपर की तरफ जाएंगे y के सामने, 2 के सामने, तो यही तो बनेगा। इस टाइप से आप सीख लो इसको। अब सेकंड पे आ जाओ, x1 y0 मतलब भाई x1 है और y0 है तो ये पॉइंट तो यहीं रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो इसको। x1 y0 है तो y तो 0 है तो इसी पे तो आएगा x1। ठीक है, अब x3 y4, x3 है और y4 है तो चलो ये कहीं ना कहीं देखो इसके सामने यहाँ बनेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस वाले और इस वाले पॉइंट को मिलाना है हमें, बीच में ये आ रहा है पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कुछ नहीं होता। देखो ये आपस में लाइन का काट रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, और जब तीनों अनइक्वल हों तो वो क्या होता है, इंटरसेक्ट ही तो होता है। अभी आपको ग्राफ दिखा दूँ एक बार, देखो ये रहा, हमने किया था, जब तीनों आपस में जब काटती हैं तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। देखो इंटरसेक्ट कर तो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, इस वाली ये वाली जो लाइन हमने लगाई है, इस वाली कौन सी इक्वेशन थी बेटा, ये वाली, तो इस वाली लाइन पे आपको इस इक्वेशन को लिखना है, 2x + y - 6 = 0, इस तरह से। ठीक है, और ये वाली जो लाइन आई है ये कौन सी है, इस इक्वेशन की है, तो इस इक्वेशन पे आपको इस पर लिखना है, ऐसे दिखाना है कि भाई ये जो लाइन है इस इक्वेशन की। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है करने का। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th। ठीक है, इसमें कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो हाफ जो पेरीमीटर है, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36। देखो पजल करने के लिए क्या लिख दिया, देखो हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर। अब पजल हो जाएगी 36 क्या है, ध्यान से देखना बेटा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यहाँ तक ये खत्म हो गया। और जो हाफ द पेरीमीटर है वो कितना है, 36 है। थोड़ा स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो, फील करो स्टेटमेंट को। तो मेरा हाफ जो पेरीमीटर है वो 36 है। ठीक है, और ये एक अलग लाइन है यहाँ से यहाँ तक की। तो सबसे पहले बताओ आप, चलो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं लिख दूँ लेट, ठीक है, लेंथ कितनी मानो बेटा, लेंथ x लिख दें, x मीटर। ठीक है, ब्रेथ मतलब विड्थ ही होती है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, y मीटर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हाफ द पेरीमीटर, तो अब पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अब तक तो आपने बता ही दिया होगा, 2 × L + B मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है हाफ पेरीमीटर का हाफ करना है, मतलब
2 इंटू एल प्लस बी, इसका हाफ करना है तो किससे डिवाइड करूँगा, 2 से। ये आपको कितना दे रखा है, 36। तो यहाँ तक आपको समझ में आया बेटा। लेंथ को x माना, ब्रेथ को y माना, इसके हिसाब से जो पेरीमीटर वो ये होगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई आपको हाफ करना है पेरीमीटर का, और उसके बाद ये 36 आ जाएगा। हाफ किया तो 36 आया, ठीक है। अब क्या करो, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, l प्लस बी इज इक्वल टू 36। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल आ गए, एक l है एक b है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम इस वाली चीज़ पे चलते हैं, वो क्या कह रहा है, देखो बेटा। अब उसने कहा है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। जो लेंथ है मतलब जो x है, ध्यान से देखना बेटा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, इस वाली लाइन का मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना इस बात को, रेड पेन से करा देता हूँ ताकि आपको अलग अलग फील हो जाए कि हाँ ये फर्स्ट का रही। देखो ध्यान से, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। मतलब जो लेंथ है x है वो 4 मीटर मोर मतलब 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, विड्थ से। विड्थ कितनी थी, y से कितने मीटर ज़्यादा है बेटा, 4 मीटर, बस सिंपल, ठीक है। बट हमें करना क्या है, वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है, तो x ये y इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया, 4। तो इसको आप इक्वेशन सेकंड मान सकते हो। 1 मिनट के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, हमें x नहीं लिखना बेटा, यहाँ पे हमने लेंथ को x माना है। हाँ तो फिर l प्लस बी को भी बेटा, हाँ ठीक है ना, l प्लस बी को भी आप l की जगह x लिखना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना इस बात का, और b की जगह y। मैं भी कहूँ कि ये थोड़ा सा चेंज कैसे हो रहा है, ये x प्लस वाई रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इससे मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ा होगा आपकी लर्निंग पे। ये फॉर्मूला l प्लस बी होता है ना, तो मैं उसी फ्लो में चलता चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। l की जगह x है और y b की जगह y हमने मान रखा है, तो बस आपको वही लिखना है। अरे ये y लिखना था, ठीक है, कोई नहीं, इसको मैं दोबारा लिख लूँ, x प्लस में y इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा मैं वीडियो को काटूंगा, दोबारा बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको यही समझा दिया, उसमें ज़्यादा बहुत टाइम लग जाता है, बहुत हेक्टिक वर्क है बेटा ये, पर फिर भी आप लोगों के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। x प्लस वाई आपका 36 आ गया, और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया आपका, ठीक है। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, अब हम दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लें, जैसे हमने पीछे किया था एलिमिनेशन मेथड से, बहुत ईजी है। फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। मैंने आपको बताया था, जब आपको पहले से ही अलग अलग साइन दिखे तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्या करना है, काट देना है, काट दो इसको, ये कट गया, ये x और x मिलके कितना बच गया, 2x बन गया। 36 और 4 को जोड़ोगे 40, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा नीचे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 की 0, x की वैल्यू आपकी आएगी 20, और x मतलब क्या था, लेंथ, तो लेंथ आपकी आ गई बेटा 20, ठीक है। अब उसने कहा है भाई डायमेंशन निकालना है, ठीक है। डायमेंशन मतलब जो लेंथ और ब्रेथ है वो दोनों निकालनी है, तो लेंथ आ गई मेरी 20, ब्रेथ कितनी आएगी, आप ये देखो। अब इस लेंथ को, इस x की वैल्यू को आपको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में उठाओ और पुट कर दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पुट, ये बाद में लिख देंगे, लेंथ इतनी ब्रेथ इतनी, ठीक है। लेंथ तो x है तो लेंथ को 20 मान लिया हमने। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, ये रही, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 36, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 20, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये 20 उधर चला जाएगा, 36 में से जब 20 घटाओगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 16 आएगी, ठीक है। मतलब ब्रेथ हमारी कितनी आ जाएगी बेटा 16 आ जाएगी, तो ये आपका आंसर था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो भी नया बच्चा जुड़ रहा है बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। इतने प्यार से हर एक्सरसाइज हर चैप्टर में आपको कराऊंगा, ठीक है। चलो थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, इसने कहा है कि आपको एक इक्वेशन पहले से ही दे रखी है, ठीक है। एक इक्वेशन जो है आपको पहले से ही इन्होंने दे रखी है, वो दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
अब ये कह रहा है कि अगर आपको ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना हो तो सेकंड इक्वेशन क्या मानोगे। अब हमें पता है भाई इंटरसेक्टिंग लाइन में कोई भी रेशियो इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो आप कुछ भी मानना, बट इसके इनके इक्वल मत मानना, इनसे सब कुछ डिफरेंट मानना कि कटने के बाद भी इक्वल ना आए। मतलब मैं यहाँ लिख दूंगा 3x, यहाँ लिख दूंगा 5y और यहाँ लिख दूंगा 6 = 0। बस ये आपका आंसर है, ठीक है। बस एनोदर लीनियर इक्वेशन, ये कौन सी हमारी दूसरी वाली। अगर आपको पेपर में आ जाए तो ऐसे लिख देना, एनोदर लीनियर इक्वेशन इज़ 3x + 5y - 6 = 0। वेरी इजी, ठीक है। अब वो कह रहा है भाई पैरेलल होनी चाहिए। अब आपको पता है पैरेलल कब होती है, जब तीन फैमिलीज़ में किसी भी एक की ना बने, ठीक है। दूसरा बेचारा वो पजल रहता है कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, एक उधर उस तरफ खड़ी है, एक फैमिली उस तरफ खड़ी है। तो पैरेलल लाइन में आपको लिंक बता दिया था, उसमें क्या होता है कि C1 जो C2 और B1 और B2 वो इक्वल नहीं होते। देखो ऐसे उस वाली चीज़ कंडीशन में क्या था हमारा, B1 बाई पैरेलल लाइन में हमारी जो कंडीशन है वो ये वाली बनती है, इस टाइप की, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। आपको एनोदर इक्वेशन बनानी है तो यहाँ लिख देंगे एनोदर इक्वेशन। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो आगे इसको लिखने के बाद, ठीक है। 2/3 = 3/5 = -8 - -6, ये कोई भी इक्वल नहीं है, ऐसे आप दिखा भी सकते हो इसको, ठीक है। इसलिए ये इंटरसेक्टिंग है। बड़ा नंबर में आए तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। एनोदर इक्वेशन कौन सी बनेगी। अब आप ध्यान रखना भाई, जो भी आप यहाँ लिखोगे ना तो इनको काटने के बाद तो बराबर आना चाहिए। अब बराबर कैसे आएगा, देखो ध्यान से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4x, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 6y, ठीक है। अब ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप 7 मान लो, कुछ भी मान लो, बस कटने के बाद बराबर। ये 8/7 आएगा, ये 1/2 ये तो ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। अब आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/4 = 3/6 = -8/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3, 3 × 6, 2 × 2, 2 × 4, 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू 8/7, ठीक है। बस आपको सिर्फ यही देखना है भाई, पहले वाला इक्वल ठीक है और दूसरे वाला नहीं है, तो हम कैसे इक्वेशन बनाएं। तो उम्मीद है मुझे ये आपको आ गया होगा। तीसरा देखो, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, कौन सी होती है, बता सकता है कोई। कौन सी कंडीशन थी बेटा कोइंसिडेंट लाइन की, देखो ये वाली थी, सभी इक्वल होती हैं, सारी इक्वल, ठीक है। तीनों फैमिलीज़ में सभी की बनती है। लिंक हमने आपको ऐसे ही तो कराया था। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x, हाँ ऐसे लिख दो ना पहले, एनोदर, ये भी तो लिखना पड़ता है, एनोदर इक्वेशन कौन सी, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो काटोगे तो रेशियो तो बराबर ही आएगा ना, 4x + 6y - 16 = 0। बस दिखाना चाहते हो आप, कंपेयर करके दिखा देना, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2, 2 × 4, देखो 1/2 आ रहा है सब में। बेटा ज़रूरी नहीं आपको एक बार वीडियो देखो समझ में आ जाए, 2-3 बार आप वीडियो देखोगे, अच्छे से अपनी कॉपी में करोगे तो समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चलो देखते हैं आप कैसे करना है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन दी हुई है बेटा, x - y + 1 = 0। तो मैं इसको लिख दूँ x - y = -1, प्लस का उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y, अब -12 को मैं उधर ले जाऊँ, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इस टाइप से आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा टेबल कैसे बनाते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ, तो y माइनस से माइनस कट के y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देखो यहाँ देख लो, समझ लो, कोई बात नहीं। x - y = क्या था, -1 था, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 रख दी मैंने, ठीक है, तो 0 तो हट गया, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमें तो 2 वैल्यू कम से कम चाहिए। x की वैल्यू आप 2 रख दो भाई, पुट x = 2, किस में, इस वाली इक्वेशन में, x की जगह 2 पुट कर दो, आप देख लो क्या आएगा। ये 2 उधर जाके माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 3 आएगी, मतलब x वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। आप छोटी छोटी इक्वेशंस पुट करो ताकि आपका जो ग्राफ है आसानी से बन जाए। और ये आप लिख के दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट टेबल इक्वेशन के नीचे टेबल जरूर लिखनी है फिर जब आप फाइनल एग्ज़ाम दोगे।
फिर दोबारा नहीं अगर आप इसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देख लो पुट, आपकी बार में एक्स क्या लिखूँ, कुछ जीरो ही मान, सबसे पहले जीरो ही मानना करो, ठीक है। 0 और 1 सही काम चल जाएगा आपका। तो एक्स वैल्यू 0 में अगर पुट करूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 में पुट करूँगा जब, तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0 बन जाएगा। तो 2y बन गया 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये 2 नीचे जाएगा ऐसे, तो 6 नहीं आ जाएगी, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। दूसरी कंडीशन में अगर मैं x को क्या मानूँ, आप बताओ, आप 1 मान लूँ, 1 नहीं, 1 मत मानो, क्यों, क्योंकि 1 मानोगे तो 12 में से 3 गया 9, 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। 2 मानो आप, ये भी आपको देखना है, डिवाइड हो जाना चाहिए बेटा, ये जरूर देखना। पुट एक्स इज इक्वल टू 2, बता दिया ना मैंने 1 क्यों नहीं मानना। 1 अगर मान लो, देखो यहाँ देख लो, अगर आप 1 मानोगे तो ये हो जाएगा 3 + 2y इज इक्वल टू 12, और ये 3 उधर जाएगा तो ये 9 आ जाएगा, और 9 2 से डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट में आएगा, इसलिए 1 मत मानो, 2 मान लो, ठीक है। रफ में करके देख लेना, पता जो पूरा कटे उसी को मानना है। 6 प्लस में 2y इज इक्वल टू 12, तो 2y इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा तो 12 में से 6 गया 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इसमें भी मेरे जो टेबल बनी वो क्या बनी, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 6 आई, s इज इक्वल टू 2 पुट किया तो y की वैल्यू 3 है, ठीक है। ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत सोचना कि फिर कॉपी में कैसे करूँ, ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप ग्राफ पे आ जाओ। ग्राफ पे हम इसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, x और y को। पहले इसको देखते हैं, x0 y1, x0 है, ठीक है, तो y1 है तो यही पॉइंट बन जाएगा। दूसरा क्या है, x2 y3, x2 ये रहा और y3 इसके सामने, जब इसके ऊपर जाओ तो ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला नहीं बेटा, ये वाला, ठीक है, इस पर। अब इसकी लाइन खींच दो आप x0 y1 की, इस टाइप से कुछ लाइन बनेगी आपकी। अब इस पे आ जाओ, x0 y6 ये वाला बन जाएगा, x0 y6 का, x2 y3, x2 और y3, अच्छा ये तो इसी में आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन आ रहा है ना ये पॉइंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इससे मिला दो, ठीक है। अब उसने कहा है कि ये जो बना है, फिर आपका एक ट्रेंगुलर रीजन बनेगा। देखो ये बन तो गया ट्रेंगुलर रीजन, देखो ये रहा, है ना, ये ट्रेंगुलर रीजन है। बस इसी को इसने बोला शेड करो इसको, तो आप इसको शेड कर दो भाई, आपने दूसरे भी किसी भी प्रकार की पेंसिल वगैरह से आप उसको हल्का हल्का से शेड कर दो, तो ये आपका एक ट्रेंगुलर रीजन बना है। तो ये क्वेश्चन था बेटा, ठीक है।